हरे कृष्णा। मैं गौरांग कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। सत्य घटना है। आज की घटना है कृष्णा के भक्त रमेश और नीता जी के। ये दोनों ही गाजीपुर एक जगह है जहाँ पे ये दोनों रहते हैं। और वहां पे उन्होंने उनके पास एक और मकान था जिसको वो रेंट पे उठाना चाहते थे। और उन्होंने सोचा था कि अगर इसको रेंट पे उठ जाए तो एक तो कुछ पैसा आने लग जाएगा और फिर हमारा इतना सुंदर सा घर जो है उसको कोई देखभाल करने वाला भी मिल जाएगा। और उनके घर में एक छोटे से प्यारे से गोपाल जी भी थे जिनकी वो सेवा किया करती थी। उनका नित्य भजन कीर्तन, मैं उनका स्नान करना, उनको भोग लगाना, सारे ही काम जो है नीता जी और रमेश जी मिलके किया करते थे। आज सुबह सुबह नीता जी गोपाल जी से बात कर रही थी कि प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो तो कोई अच्छा किराएदार मिल जाए तो कम से कम वो घर रेंट पर उठ जाए। तभी फोन की घंटी बजती है और उधर से फोन के जो रमेश जी थे उन्होंने फोन उठाया। पीछे से कोई आवाज आती है और बोलते हैं कि आपका ये कमरा हम रेंट पे लेना चाहते हैं, ये मकान हम रेंट पे लेना चाहते हैं। तो तो उन्होंने पूछा आपका परिचय, तो उन्होंने बताया कि मैं एक फौजी हूँ। तो बड़े खुश हुए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो इतना बोलकर वो बोले कि मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ। वो फौजी बोले मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। तो रमेश जी ने अपनी पत्नी को बोला कि अभी किसी का फ़ोन आएगा तो आप फ़ोन उठा लेना और पूछेंगे तो बोल दीजिएगा मैं पूजा करने जा रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ। तो ठीक है। नीता जी ने कहा ठीक है। जब फ़ोन की घंटी बजती है, नीता जी फ़ोन उठाती हैं, तो पूछती हैं, तो वो उधर से फौजी पूछता है कि कौन नाम लिया उनके रमेश जी का, तो उन्होंने कहा कि वो तो पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बड़ी अच्छी फैमिली, बड़ा अच्छा परिवार है आप लोग, मतलब कि बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत सुन के अच्छा लगा कि आप लोग इतना पूजा पाठ करते हैं। उनकी बातों से वो जो रीता जी थी वो प्रभावित। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, जो ये फौजी है ये इतना पूजा पाठ को करने वाला है, तो अच्छी बात है कि हमारे उस घर में भी पूजा पाठ होगा। उन्होंने उन्हें पति से बोला, रमेश जी से बोला कि अ, जब फ़ोन की घंटी बजी, दोबारा फिर बजी, तो उन्होंने बात किया था। तो रमेश जी ने कहा कि उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि फौजी ने उनसे कहा कि कुछ पैसे हमारे अकाउंट में डालिए, हम आपके फ़ोन में आपके अकाउंट में पैसा डालना चाहेंगे, तो इतना पैसा डाल दीजिए। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने ट्राई किया पर पैसा नहीं गया, पैसा नहीं गया। तो फौजी उनसे उनको इस तरह से संबोधित करे। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब रमेश जी ने बात करने लगे तो रमेश जी से बात करते करते बोला कि आप मुझे कुछ पैसा डालिए ताकि मैं आपके फ़ोन में आपके बैलेंस में पैसा डाल सकूँ। तो पैसा नहीं जा रहा था, पैसा नहीं जा रहा था। इधर इधर नीता जी जो थी अपने गोपाल जी से बात कर रही थी और कह रही थी कि कितना अच्छा आपने किराएदार भेजा है और कितना सुंदर है कि वो कम से कम एक डिवोटी है। कृष्णा मतलब कृष्णा की बात सुन के इतना अच्छे से बात कर रहा था, तो अच्छा है कि वो उस घर में रहेगा। ये सुन के और फिर अपने पति से बोलती है रमेश जी से कि आप ना आते समय हमारे गोपाल जी के लिए रसमलाई ले आइएगा। तो गोपाल जी कौन? उनके छोटे से लड्डू गोपाल प्यारे से। और गोपाल जी की बात से करते करते तब से फ़ोन की घंटी कट जाती है, फ़ोन कट जाता है। अच्छा, तो फिर से उनका फ़ोन आता है कि ऐसा है कि आपके इस फ़ोन से बैलेंस नहीं जा रहा है, आप अपने किसी और अकाउंट से मुझे पैसा डालिए ताकि मैं उसमें पैसे डाल सकूँ। अच्छा बोलकर रमेश जी ने फ़ोन को काटा। तभी अचानक उनके मन में आया कि इस तरह का फ्रॉड होता है, पैसा उसको मेरे अकाउंट में डालना है, तो मैं उसके अकाउंट में पैसा क्यों डालूँ? अगर आज उन्होंने पैसे डाल दिए होते, तो वो पूरा बैंक बैलेंस रमेश जी का नील कर दिया होता। वो व्यक्ति और कोई नहीं था, आज की जैसे फ्रॉड की दुनिया है वैसी फ्रॉड वाला ही वो फ़ोन था। गोपाल जी ने चमत्कार किया, फ़ोन की घंटी कटी, फ़ोन कटा और रमेश जी को ध्यान आया कि मैं आखिर उसको पैसा क्यों दूँ? जहाँ गोपाल, जहाँ कृष्णा, जहाँ लड्डू गोपाल, जहाँ राधा रानी महारानी रहती हैं, वहाँ पर कभी भी हमारे जीवन में अहित नहीं हो सकता। कोई कितना भी करना चाहेगा, लेकिन हमारे संग कुछ भी गलत नहीं होता। हम कहते हैं कि कृष्णा को अपने जीवन में रख के देखिए, हर बातों में कृष्णा को शामिल करके देखिए, आपके जीवन में कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको जीवन को चलाने वाले हमारे प्रभु श्री कृष्णा हैं। जब अर्जुन के रथ को कृष्णा ने हाँका और अर्जुन इतने बड़ी महाभारत युद्ध को वो जीत गए, तो क्या हमारी छोटी सी महाभारत जैसा युद्ध उन्होंने जीत गया, तो हमारी छोटी सी जिंदगी में
छोटी मोटी बड़ी छोटी जो भी समस्याएं हों, क्या उसको कृष्ण सारथी बन के दूर नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हरे कृष्णा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की तरफ हमारी विनम्र है कि हमारे प्रत्येक चर्चा प्रभात में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्लीज हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाइए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए। हरे कृष्णा, राधे राधे,